मेरी, बैंड मेरा नहीं बजने वाला है। राजनीतिक दूल्हे में बैंड उसका बजेगा जो पार्टी हारेगी सहारनपुर से। जी हाँ, सहारनपुर के अंदर से त्रिकोणीय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का किसका बजेगा बैंड, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ सहारनपुर और देखते हैं राजनीतिक बारात में किसका बजता है बोपू। नमस्कार, ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ हकीकत नगर चौक पे सहारनपुर में और पूछेंगे जनता से क्या है उनके चुनाव में मुद्दे और क्या कह रही है सहारनपुर की जनता। तो आइए ठेलर। नमस्कार अंकल, कैसे हैं? मुद्दे तो सबसे बढ़िया है और मोदी ने जो काम किया कोई भी नहीं कर सकता। क्या काम किया मोदी जी? अंदर जाके मारा, वहाँ लोग वो यहाँ मार रहे कश्मीर वाले। हाँ। भारत में रह गए हिंदुस्तान को मार रहे कश्मीर वाले। हाँ। पत्थर ये वो इन्हें उनके घर में जाके मारा है। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? क्या कह रहे हैं अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या है यहाँ पे सहारनपुर के मुद्दे? यहाँ पे राघव लखनपाल MP है, कुछ काम किया है? सहारनपुर का मुद्दा एक है कि मोदी 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 मोदी। पर यहाँ से इमरान मसूद ने कहा था कि जो है मोदी जी को बड़ी बात कही थी। मोदी जी को कहा था मोदी की बोटी बोटी है, अब मोदी की मोटी बोटी नहीं है, अब हर जगह हमारी बेटी 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 है। मोदी का सिर्फ एक है, बेटी 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 बेटी। चलिए आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करना चाहेंगे। बेटी 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 इन्होंने डायलॉग बोला है। हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, कुमार क्लॉथ स्टोर के पास आने वाले हैं और बात करेंगे कुमार क्लॉथ स्टोर से। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? के ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में जुड़ रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए क्या लगता है इस बार सहारनपुर में किसकी हवा चलेगी? कांग्रेस की चलेगी कि राघव लखनपाल की? लखनपाल की जी। पर लोग तो कह रहे हैं महागठबंधन का गढ़ है। नहीं जी, ऐसा कोई गढ़ नहीं है। क्या काम किया है राघव लखनपाल ने? ऐसा जी काम जो भी करा है जी सब अच्छा करा है। जो भी एक काम बताओ। नहीं, मुझे काम का कुछ पता नहीं, मैं ज्यादा। अच्छा, तब भी पर लगता है किस क्या कहना चाहिए? बढ़िया जी, राघव लखनपाल ही जीतेंगे जी यहाँ से। देखिए आप उनकी राघव लखनपाल ही कह रहे हैं। अरे आएंगे जी, कहिए क्या? जो देश के भावी प्रधानमंत्री बनने का प्रयास सपना देख रहे हैं, आज राहुल गांधी जी से हम अपनी जनता के द्वारा एक सवाल करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें से देशद्रोह जो कानून हटाने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी से हम एक सवाल करना चाहते हैं कि इस देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहते हैं वो, या इस देश में आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं? यहाँ पे एक सीधा सवाल है। सहारनपुर बिल्कुल गरमाया हुआ है। आइए गोलगप्पे की दुकान पे, क्या बात है? क्या नाम है आपका? मैं सतीश चौधरी, एडवोकेट। सतीश जी एडवोकेट, क्या बात है। मुझे आप बताइए आपका क्या राय एज एडवोकेट? कपिल सिब्बल वाली राय कि दूसरी राय? नहीं, मेरी राय है चुनावी माहौल है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति बड़ी लगन और मेहनत कर रही है कि किस आदमी का कैंडिडेट बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। मुझे बताइए यहाँ पे सहारनपुर की धरती में क्या काम किया है, कुछ मुद्दे बताइए। सहारनपुर की धरती में इस समय मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये चुनाव जो है, ये चुनाव इस समय गली मोहल्ले की सड़कों का नहीं है। ये चुनाव है हमारे देश के लिए। देश का चुनाव है, ये कहना चाहेंगे अंकल? मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मोदी ही करेंगे वोट। मोदी ही करेंगे वो, आप कुछ भी कह के मेरे। आइए चलिए इधर आते हैं, आइए इधर बात करेंगे। अंकल बहुत अच्छी स्माइल है आपकी। कितने गोलगप्पे खा चुके हैं अभी तक? तो नंबर ही नहीं आया सर। अरे क्या कर रहे हैं भैया, गोलगप्पे में नंबर क्यों नहीं आ रहा? अंकल पहले गोलगप्पा डालिए आप, अभी खिलाइए। अंकल पहले गोलगप्पा लीजिए, उसके बाद अरे आप पहले लीजिए। नहीं मैं तो अभी नहीं, उसके करते करते नहीं ना, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप लीजिए तो एक बार, अब बाद में खाएंगे। देखा आपने क्या गोलगप्पा खाए? खा लीजिए खा लीजिए। अब हम पूछेंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए कैमरा साहब। सर क्या लग रहा है, गोलगप्पे का स्वाद तो बड़ा अच्छा होता है। अब मुझे बताइए सहारनपुर से ऐसा स्वाद कौन चखेगा, राघव लखनपाल की? सहारनपुर लखनपाल। क्या काम किया राघव? क्या क्या काम किया? सभी काम उन्होंने किए। मोदी जी को वोट मिलेगी। मोदी जी को वोट मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी जी के नाम पे ज्यादा वोट पड़ रहा है, ना कि सांसद से। अंकल बुजुर्ग हैं, अंकल कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या लग रहा है अंकल, इस बार वापस से नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा कि यहाँ पे? पक्का पड़ेगा। अच्छा क्या काम किया है? कांग्रेस तो कह रही नरेंद्र मोदी 200 सीट भी नहीं ला पाएंगे। उनके कहने से क्या होता है, ये देखिए कि आप अब से पहले, इनके आने से पहले इंडिया को कोई जानता नहीं था, शेड्यूल कास्ट समझते थे। आज विदेश में जाके देखो, हर जगह इज्जत ही इज्जत है। इससे बड़ा और क्या काम है? जिसने सम्मान दिलवाया है, एक भारत को ऊपर उठाया है। भारत को ऊपर उठाया। देखिए जब मैं गैदर होता हूँ, अपने आप लोग गैदर हो जाते हैं, अपने आप लोग कह देते हैं ये अपने मित्र को ले। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यो कह रहे, हमारे जो ये हैं सांसद जी, इन्होंने यूनिवर्सिटी यहाँ पे और रेलवे लाइन टपरी से मुजफ्फरनगर तक अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे लाइन भाजपा को वोट देना है। खुल के लोग आ रहे हैं, लोग क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग करंट देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे बैठ के सब्जी की दुकान। भैया कैसे हैं आप?
कहाँ गए हमारे सर? आइए, इधर आइए आप। मेरे कैमरा साहब जो है कोशिश कर रहे हैं कैमरा को संभालने की, गिर ना जाइएगा। क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर में सब्जी के भाव? आप सब्जी बेच रहे हैं, टमाटर है भैया, टमाटर लेना है तो ले लीजिएगा। सबसे है, एक ज़माना था जब टमाटर और प्याज पे सरकारें गिर जाती थी, अभी जो है दाम कम है। इस बार क्या लग रहा है राजनीतिक दाम किसका ज़्यादा है? तो मोदी का ही ज्यादा है जी, और किसका ज्यादा है? हम तो मोदी को ही जिताएंगे। मोदी को क्या अच्छा लगता है? उसने करेंसी एकदम चेंज करी, कांग्रेस ने किया कुछ नहीं किया। हम बुजुर्गों के लिए इतनी पेंशनें बढ़ा दी हैं, इतने काम कर दिए हैं, और बच्चों के लिए कर दिए हैं, हमारे बच्चों के स्कूलों के लिए भी किया है। स्कूलों के लिए भी किया है, पेंशन बढ़ाई है। आप सोचिए, इतना अच्छा एपिसोड जिसमें जनता अपने मुद्दे बता रही है, जनता बात कर रही है, ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट के अलावा कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। और इससे भी अच्छा सेगमेंट आपको मिलने वाला है टारगेट पे नेताजी, जहां पे नेताजी भिड़ेंगे मुद्दों पे। तो चलिए टारगेट पे नेताजी पे इसी वक्त। ललकार के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। सहारनपुर से टारगेट पे नेताजी पे सहारनपुर से हम जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुकाबला सहारनपुर में हो रहा है, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला महागठबंधन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और आज ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की रैली यहां पे हुई है। महागठबंधन का गढ़ कहा जाने वाला, जहां से कांग्रेस से इमरान मसूद लड़ रहे हैं, बीएसपी से डॉक्टर फजूल रहमान लड़ रहे हैं, और बीजेपी से राघव लखनपाल लड़ रहे हैं। सवाल पूछेंगे चुनाव से हर जुड़े हुए मुद्दे पे, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पैनल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फार जी समाजवादी पार्टी, शशि जी जुड़ रहे हैं यहाँ पे जी, एक शशि बालियान जी यहाँ पे हैं मुझे पता है। मेरे पास सतीश प्रकाश जी जुड़े, माफी चाहूंगा। शशि बालियान जी बहुत स्ट्रॉन्ग सीनियर लीडर हैं। वालिया जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। शशि जी माफी चाहूँ, शशि बालियान जी कांग्रेस पार्टी के नहीं वालिया, शशि वालिया। शशि वालिया जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, कोई बात ठीक है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी निर्मल जी हैं, जो निर्मल जी हैं जो पीएसपी के। अमित जी जुड़ रहे हैं बीजेपी के। आप और गौरव गर्ग, और आपसे निक्कू जी, आपके बस बहुजन समाज पार्टी। निक्कू जी जुड़ रहे हैं बीएसपी। यहाँ पे सतीश जी भी हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कहना चाहता हूँ ना, ठीक है, पर सवाल होंगे यहाँ पे हर पार्टी के नुमाइंदे से, ठीक है सर? आप रेडी हैं? रेडी हैं? आप भी रेडी हैं? आप तो स्टूडियो में रहते हैं, आप जमीनी बहस में रेडी हैं? आप रेडी हैं सर? अब सवाल सुनिए शशि जी। जी बताइए। सवाल ये है जी, बीजेपी को हराने की कोशिश में, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की कोशिश में आप यहां से महागठबंधन के वोट्स काट रहे हैं और एक वोट कटुए का काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये कहते हैं। देखिएगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 4,08,000 वोट हमें मिले, वोट हम काट रहे। जिनको मात्र कितने 12,000 वोट मिले वो हमें कटो। बताइए आप ये कह रहे, मतलब ये कह रहे सहारनपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के आपके पास आने वाला हूँ, डायरेक्ट फाइट है, मतलब आप कहीं नहीं है। और मुझे बताइए अगर इतना दम है आप में महागठबंधन में, तो भैया 11 तारीख से चुनाव शुरू हो रहे हैं। एक सभा मायावती जी ने नहीं की, एक सभा अखिलेश यादव ने की, 7 तारीख से शुरू कर रहे हैं क्योंकि पता है 7 तारीख से शुरू करें क्योंकि पता है कि हारने वाले। क्यों नहीं चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं आप? चुनाव मैदान में क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, ऐसा है ना कि इस देश ने एक प्रधानमंत्री को चूज किया था, और प्रधानमंत्री का काम देश चलाना होता है, विकास के काम करने होते हैं और समाज के काम करने होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे 5 साल तक चुनाव प्रचार के सिवा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ चुनाव प्रचार करते जा रहे हैं, इनका आरोप है सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने किया था, भाजपा ने 5 वर्ष काम किया और देश का नाम पूरे विश्व में व्याख्यात कर दिया। आज भाजपा ने, आज जो काम भाजपा ने किया है वो काम आज तक 55 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर सकी। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। एक सेकंड रुक जाइए, आपसे पूछूंगा मैं। एक सेकंड मुझे बता दीजिए सर, आप मुझे बताइए आज बीजेपी का यहाँ पे मेन उम्मीद को हराने वाला कौन है? आप है कि कांग्रेस पार्टी है? ऐसा जो कांग्रेस है ना वो बीजेपी की सेकंड टीम है। गठबंधन यहाँ मैंने अभी कहा नियत इनकी साफ नहीं है। मोदी को ये बिठाना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं देश के अंदर मायावती जी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी, अगर अखिलेश जी के पिताजी कहते हैं कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो नियत में खोट इनकी।
आपके नियत में खोट। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि अखिलेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं जिसके अंदर आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? ऐसा है, गठबंधन की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, गठबंधन की लड़ाई बीजेपी से। तो फिर कांग्रेस के वोट बीजेपी से, फिर कांग्रेस के वोट क्यों काट रहे हो? कांग्रेस के वोट ही नहीं है इस बार। कांग्रेस के पास इमरान मसूद के पास वोट ही नहीं है। सुनो तो लो, मैं कह तो रहा हूँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। 12,000 वोट वाले 4,10,000 12,000 वोट वाले। हाँ जी निक्कू जी बुरा मत मानिए सर। एक से जनता पे आ रहा हूँ जनता थोड़ा सा पड़ा, थोड़ा मैं जनता पे लूंगा, पूरा लूंगा ज्यादा। एक से आवाज नहीं सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। दोनों साथ मिलके इसको हमको गुमराह कर रही है। ये गठबंधन जान चुका है। हमारी लड़ाई इंशाल्लाह 11 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी। वोट गठबंधन प्रत्याशी हाजी फल्लू रहमान को मिलेगा। एक मेरी बात अब सुनो, मैं सब प्लीज रिलैक्स मुझे इनसे, मैं आ रहा हूँ प्लीज, सब पे आऊंगा। एक सेकंड इधर आइए, आप इधर लाइए कैमरे को प्लीज, इधर लाइए। मेरा सवाल है, आप पे आने वाला हूँ मैं। आप कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। एक सेकेंड उम्मीदवार पहले बताइए क्या गठबंधन हो रहा है? किससे? आम आदमी पार्टी से दिल्ली में। यूपी में कोई मतलब नहीं चीज का। आप यूपी की बात करिए, देश की बात। निक्कू जी बुरा मत मानिएगा, सुनिए सर, आ रहा हूँ शायरी पे। निक्कू जी से सवाल है। निक्कू जी मैं बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप ना मैदानी जंग को लड़ नहीं रहे, क्योंकि अगर आप मैदानी जंग में लड़ रहे होते ना, तो जैसे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, आप मायावती भी चुनाव लड़ रही। कहाँ है मायावती? उत्तर प्रदेश की हर उस सीट पर जहां गठबंधन का प्रत्याशी मायावती खुद नहीं चुनाव लड़ेंगी। खुद नहीं लड़ रही। खुद लड़ना संविधान के हिसाब से आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री मायावती मतलब बैकडोर पीएम, बैकडोर पीएम बनने जा रही है। बैकडोर पीएम पूछो, प्रधानमंत्री 35 सीट लेके प्रधानमंत्री बनने चले हैं। कह रहे संविधान में ऐसा नहीं लिखा। पहले ये बताओ वहाँ बहुमत कैसे? अरे पर कुमार स्वामी भी तो चीफ मिनिस्टर बन गए 37 सीटों में। ना जोर तोड़ की सरकार है, वहाँ कांग्रेस का गठबंधन है। यह गोवा में 2 विधायकों से यहाँ पैसे देकर टिकट लाई गई है। कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे सर। मैं जनता संघ ले रहा हूँ, एक सेकंड प्लीज। कांग्रेस और सर एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड चाह रहा हूँ, एक सेकंड प्लीज। मैं चाहूंगा जिन के सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा बोलूं सर। अरे पब्लिक सेगमेंट अलग से आएगा, रुकिए सतीश जी, पब्लिक सेगमेंट आएगा, उसको गिराओ मत सर। पब्लिक सेगमेंट आएगा। बोलिए सवाल। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। 10 साल यहाँ विधायक रहे राघव लखन पाल शर्मा और 5 साल MP रहे, उसके बाद भी सहारनपुर में विकास नाम की कोई जवाब दीजिए। सवाल 10 साल राघव लखन पाल यहाँ पे सांसद ये विधायक रहे और 5 साल MP रहे, कुछ विकास नहीं हुआ। राघव लखन पाल के टाइम में जो दोहरीकरण हुआ रेलवे लाइन का सहारनपुर से दिल्ली, बाईपास यहाँ बन रहा है, 4 लेन बन रहा है। मैं एक शायरी के माध्यम से मोदी जी को एक चीज कहना चाहता हूँ। बने थे आप जब इस मुल्क के प्रधान मोदी जी, दिया था आपको इतना बड़ा गुणगान मोदी जी। ये जनता ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी हमने देखा टारगेट पे नेताजी यहाँ पे एकदम से डिबेट जो है, बहुत लोग गरमा गए थे, तो डिबेट जो है इसको थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ रहा है और हम तुरंत आने वाले हैं। तब तक आप देखिए क्या सोचता है भारत। अभी आपने देखा बहुत ही हीटेड टारगेट पे नेताजी, क्या सोचता है भारत। सहारनपुर की सीट एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पे कांग्रेस से इमरान मसूद लड़ रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी की तरफ से राघव लखन पाल लड़ रहे हैं। ऐसा लगता था पहले कि ये डायरेक्ट इमरान मसूद वर्सेस राघव लखन पाल की फाइट होगी, पर यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर फैजिउल रहमान को उतारा है। 40% से ज़्यादा मुस्लिम इलाके के अंदर ये दोनों स्ट्रॉन्ग मुस्लिम प्रत्याशी हैं और ये सच में मुस्लिम वोट्स को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि नॉन मुस्लिम वोट्स की, तो वो राघव लखन पाल की तरफ कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार भी राघव लखन पाल को 40% से ज़्यादा वोट मिला था,
और उसका कारण सिर्फ राघव लखनपाल नहीं थे, उसका मेन कारण था नरेंद्र मोदी। आज सुबह ही नरेंद्र मोदी की यहाँ पे बहुत बड़ी विशाल सभा हुई है, जिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भीड़ मिली है और पैसिव भीड़ नहीं मिली है, एक बातचीत करने वाली भीड़ मिली है। और यहाँ पे पहला वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा है। अगर इस सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नहीं, बीजेपी को एज होगी, और अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो महागठबंधन को एज होगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो भी एक ज़मीन पे काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पे मुद्दे लोगों को लगा था कि 70,000 बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, पर अभी 70,000 इतना बड़ा मुद्दा बनते हुए नहीं दिख रहा है। परंतु मुद्दा ये बनते हुए दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि वो देशद्रोह का कानून हटा देगी, और इसको नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में बार बार बता रहे हैं। और ये अगर जनता पे चिपक जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी को एज देगा। मेरे साथ ये स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।